बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इस्लाम फेम चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे तरीके के बारे में, एक ऐसे बिजनेस के बारे में कि जो अगर आप करते हैं तो इससे ना सिर्फ आप दुनिया में फायदा उठाएंगे बल्कि आखिरत में भी आपको इसका फायदा हासिल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि तुम लोग जमीन में मेरा रिस्क, मेरी नेमत तलाश करो। अल्लाह ताला ने खुद हमें रिस्क कमाने का हुक्म दिया है। तो अब सवाल ये है कि हम ऐसा क्या काम करें, किस चीज के जरिए रिस्क कमाएं, कौन सा काम करें। तो व्यूवर्स, वैसे तो रिस्क कमाना अपने आप में ही एक अल्लाह ताला की रहमत का हुसूल है, लेकिन ऐसा कौन सा काम है कि जिसके करने से हम दुनिया में तो फायदा उठाएंगे ही, लेकिन उसके साथ हम आखिरत में भी फायदा हासिल कर सकते हैं। तो वो चीज, वो बिजनेस तिजारत है। व्यूवर्स, तिजारत एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें हम दुनिया में तो फायदा हासिल करेंगे ही, लेकिन आखिरत में भी हमें उसका फायदा हासिल होगा। जैसा कि एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा ताजिर जो सच बोले, सच्चा ताजिर क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा। और एक और हदीस में आया है कि सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। तो व्यूवर्स, आप देखें कि ये कारोबार, ये तिजारत, ये बिजनेस ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी किस कदर मुफीद है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जिंदगी में यही काम किया था, यही कारोबार, यही बिजनेस किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 साल की उम्र में तिजारत के लिए पहला सफर किया था, जो सफर शाम की तरफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारत के लिए पहला सफर किया था। तो तिजारत एक ऐसा अमल है, एक ऐसा कारोबार है, एक ऐसा बिजनेस है कि जो दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए मुफीद है, दोनों में हमें फायदा देता है। लेकिन क्या हर ताजिर इसके जुमरे में आता है? क्या हर ताजिर क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा? तो इसका जवाब है कि नहीं, हर ताजिर इस जुमरे में नहीं आता, बल्कि सिर्फ वो ताजिर इस जुमरे में शामिल है, इस जुमरे में आता है कि जो सच्चा है। जैसा कि हदीस में भी है कि झूठी कसम से सौदा फरोख्त तो हो जाता है, लेकिन बरकत मिट जाती है। और हदीस में वाज़े अल्फाज हैं, सच्चा ताजिर। तो इसमें सच्चे ताजिर का बयान है। तो इससे मालूम होता है कि झूठा ताजिर जो अपनी चीज को फरोख्त करने के लिए झूठ का सहारा ले या झूठी कसम खाए, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा, बल्कि अपने माल को सच्चाई और ईमानदारी और दयानतदारी से जो फरोख्त करने वाला इंसान है, जो ताजिर है, वही इसमें शामिल होगा। और दूसरी चीज कि इस्लाम हमें धोखाधड़ी की इजाजत नहीं देता, तो अपने माल की बेजा तारीफ से भी मना किया गया है। बल्कि अगर आपके माल में कोई ऐब है तो इसे दूसरों को बताकर फरोख्त करें। इसे दूसरों से छुपाकर फरोख्त करना भी धोखाधड़ी में शामिल होता है, झूठ में शामिल होता है। तो इन तमाम चीजों से बचना चाहिए। तो व्यूवर्स, अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी फायदा हुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।